न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हमारे अपने मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी को जन्मदिन मुबारक। पार्टी ने की बर्थडे को खास बनाने की तैयारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 19 जून को 53वां जन्मदिन है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने खास अंदाज में ट्विटर जन्मदिन की बधाई दी है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, हमारे अपने मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारक हो। कांग्रेस ने 19 जून को ट्वीट कर लिखा, एक निडर नेता और भारत को एकजुट रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए, प्यार में उनके अटूट विश्वास के लिए, एक ऐसा प्यार जो माफ करने, विश्वास करने, आशा करने और मतभेदों को गले लगाने के लिए तैयार है। हमारे अपने मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी जी को जन्मदिन की मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का जन्मदिन खास बनाने के लिए कई तैयारियां की है। सोमवार को दिल्ली में ICC मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए। इसके अलावा पार्टी के युवा संगठन यूथ कांग्रेस आज 19 जून को भारत जोड़ो यात्रा की यादों को ताजा करेंगी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज आज 5 किलोमीटर की प्रतिकारक पैदल यात्राएं करेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में एक एग्जीबिशन का आयोजन भी कर रही है। ये एग्जीबिशन भारत जोड़ो यात्रा पर आधारित होगा, जो 19 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। इस एग्जीबिशन में लगभग 3000 फोटो लगाई जाएंगी। यहाँ कोई भी आम आदमी जा सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर एक बड़ा सा LED स्क्रीन भी लगाया जाएगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खास पलों को दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गांधी को नीचा दिखा रही है भाजपा। वित्त मंत्री विजय चौधरी बोले, महात्मा गांधी के अस्तित्व को खारिज करने में जुटे बीजेपी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल एक समारोह में कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे, और अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। इसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने डोभाल के बयान की कड़ी निंदा की है। विजय चौधरी ने कहा कि उनके बयान का निष्कर्ष यही निकलता है कि गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ, और नेताजी अगर रहते तो गांधी की बात नहीं चलती। यह बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है और गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश है। गांधी को अपमानित करने की कोशिश भाजपा कर रही है। भाजपा का हिडन एजेंडा है। भाजपा यह सोचती है कि गांधी की वजह से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा अब अधिकारियों के माध्यम से महात्मा गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं, और नेताजी जिंदा रहते तो देश का बंटवारा नहीं होता। यह सीधे तौर पर गांधी के नेतृत्व पर प्रहार है। भाजपा का एजेंडा रहा है कि कभी नेताजी, कभी सरदार पटेल या महिमा मंडन इस प्रकार किया जाए कि गांधी उनके सामने छोटे दिखे, और धीरे धीरे भारतीय जनमानस उनकी स्मृति को खारिज कर दे। उन्होंने बताया कि सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में अनेक अवसरों पर नेहरू, पटेल, नेताजी आदि के विचार गांधी से अलग होते। सबों को गांधी के नेतृत्व एवं कार्यशैली में अटूट आस्था थी। इस कारण सभी गांधी के फैसलों को स्वीकार करते थे। सबों ने मिलकर ही गांधी के रास्ते चलकर आजादी हासिल की थी। नेताजी एक महान क्रांतिकारी देशभक्त थे एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान था, परंतु उनकी प्रशंसा के बहाने गांधी को अपमानित करना निंदनीय है, और इससे नेताजी की आत्मा भी दुखी होगी। 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा, विपक्षी नेताओं की बात अगर छोड़ दीजिए, सारा देश मान चुका है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएंगी। 23 जून को होने वाले विमर्श में सकारात्मक नतीजा निकलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशों के अंदर क्षेत्रीय दलों के बीच संघर्ष लगा रहता है, दोनों के बीच संवेदनशीलता रहती है, और इसी को लेकर विपक्षी एकता की बैठक में निष्कर्म निकलेगा कि इस तरह की परिस्थिति में कैसे हम लोग एकजुट होकर भाजपा का सामना करेंगे। ये विपक्षी दल की बैठक इसी का प्रयास है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नरेश टिकैत बोले, हिंदुत्व की बात करने वाले कई बीजेपी नेताओं की लड़की मुस्लिमों के यहाँ है।
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर जोरदार हमला बोला। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिनकी लड़कियां मुस्लिमों के यहाँ है। ये वे नेता है जो हिंदुत्व की बात करते और मुसलमानों को उल्टा करते हैं। कहते हैं कि वे हमारी लड़कियों पर नजर डाले रहे। इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना यह भी कहा कि ऐसा कानून बनाओ कि बदमाश को सरेआम फांसी दी जाए और इसका लाइव चलाया जाए, फिर देखो कैसे अपराध होते हैं। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, पत्रकारों से बात करते हुए, सभी मजहब अच्छे हैं, 35 करोड़ मुसलमान भी यही है, वो कहाँ जाएंगे। भाजपा का नाम लिए बिना टिकैत ने कहा कि उन्होंने देश का बंदर बना दिया, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इससे युवा पीढ़ी भ्रमित हो गई है। रोजगार और विकास की बात करनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि अपराधी किसी भी मजहब का हो, उसे अपराधी की दृष्टि से देखना चाहिए। बदमाश आए दिन मार रहे, ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सरेआम फांसी दी जाए, फिर देखो अपराध क्यों नहीं कम होंगे। अपराधियों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। टिकैत ने कहा, बदमाशों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए और उसका लाइव चले कि उस बदमाश को उस समय फांसी दी जाएगी। वह सब टीवी पर चले, देखिए फिर अपराध क्यों कम नहीं होंगे। ये धोखे से मार रहे हैं, किसी को अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सजा देने के कायदे कानून बने हुए, लेकिन इन्होंने सभी को ताक पर रख कर दिया और अदालतों में वकीलों के भेष में गोली लग रही है। उन्होंने भगवान का काम अपने हाथ में ले लिया। नेताओं के हिंदुत्व पर उठाए सवाल। नरेश टिकैत ने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाले कई भाजपा नेताओं की लड़की मुस्लिमों के यहाँ है। मुसलमानों को कहते हैं कि वे हमारी लड़कियों पर नजर डाल रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो या किसी भी मजहब का हो, उस अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। ये मारने लग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ऐसा कानून बनाओ जिसमें सरेआम फांसी दी जाए। किसी के पास ताकत आ जाए तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को आजीवन कारावास होता है तो उसके लिए जेल है। अदालतों में वकीलों के भेष में गोली लग रही तो क्या होगा। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि योगी जी हमें लग रहा है दबाव में है, कोई शिकंजा है, उससे वो बाहर नहीं आ सकते। उन्हें काम करने की आज़ादी दो। बड़ा प्रदेश है, बड़ी समस्या है और आंदोलन तो होते रहेंगे। जो हिंदुत्व वाली बात करते हैं उन्हीं के परिवार की लड़कियां लड़के। हालांकि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी लड़कियां मुसलमानों की यहाँ है। हम बोलेंगे उसे तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।